हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक ट्रिपल एट। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। ठीक है, तो लेट्स सी के कौन आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है और कौन आपके खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा है और क्यों कर रहा है। ठीक है, जो कोई भी मुझे कार्ड में रीजंस नजर आएंगी, जैसे भी रीडिंग आगे बढ़ेगी आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। आपने ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है, बिकॉज सब रीडिंग्स जो होती हैं सारे मैसेजेस जो है वो सबके साथ नहीं जाएंगे। जितना रेजोनेट करे आपने उतना रखना है। सो डोंट ट्राई टू इम्पोज फोर्सफुली एवरी रीडिंग ऑन टू योर सेल्फ। ठीक है, सो लेट्स सी के who is planning and plotting against you। ठीक है, एंड गाइस थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माय चैनल। जल्दी से सब्सक्रिप्शन जो है वो बढ़ा दें। ठीक है, और वेरी सून मैं आप लोगों के लिए जो है वो डिस्काउंट रीडिंग्स भी देने जा रही हूँ। बस थोड़ा सा मेरी चीजें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, तो बस आप लोग जो है वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन बढ़ा दें इसकी। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, कुछ चीजें सेट होती हैं, तो मैं आप लोगों के लिए जो है वो डिस्काउंट रेटिंग्स जो है वो जल्दी दूंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वैसे लेना मुश्किल लगता है तो आप डिस्काउंट पे अपने पर्सनल स्लॉट्स जो है वो कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसकी डिटेल्स जो है वो मैं पहले बता दूंगी आपको। और जो है टाइम पीरियड जो है वो बहुत कम दिनों के अंदर मैं उसको करूंगी। ठीक है, तो आपने जो है वो पहले स्लॉट कंफर्म करा लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों को रीडिंग दूंगी। बाकी आप लोगों की डिटेल्स जो है वो कांटेक्ट करके आप लोग मुझसे ले सकते हैं। तो वेरी सुन आई विल अनाउंस इट कि किस दिन से स्टार्ट करना है हमने। ठीक है, बल्कि आप लोग भी सजेशंस देना कि डिस्काउंट प्राइस आप जो है वो कितना चाहते हैं। ठीक है, कितने में आपको रीडिंग जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो लेट्स सी कि हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। तो प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। तो आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। ओके, तो भाई पहला कार्ड वी हैव द हैंग्ड मैन, जो कि हमारे पास, मुझे हमेशा ये कार्ड रिवर्स में लगता है बट दिस इज अपराइट फॉर्म। कोई पर्सन जो आपके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है ना, इस टाइम पे उसने अपने आप को डिलिबरेटली जो है ना वो स्टेगनेंट फेज में डाला हुआ है। आई मीन के वो अपने आप को अभी रोक के रखा हुआ है, जानबूझ के रोक के रखा हुआ है। लाइक उसको कुछ समझ नहीं आ रही है, ही रियली डोंट वांट टू डू और शी रियली डोंट वांट टू डू एनीथिंग। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर वो बंदा स्टेगनेंट एनर्जी के अंदर भी है ना, लाइक कुछ कर नहीं रहा है, लाइक, तो ये हरगिज मतलब नहीं है वो हाथ पैरों से बोल के नहीं कुछ कर रहा, लेकिन उसका दिमाग जो है ना वो उल्टा होके भी जो है ना वो बिल्कुल रोशन है, दिमाग उसका बहुत तेज चल रहा है। ठीक है, लेकिन वो मुंह से और हाथों पैरों से कुछ बोल नहीं रहा है। तो अगर कोई आपको आपके खिलाफ इस तरह की कोई चीज लग रही है, कोई बंदा जिससे आपको सस्पेक्शन लगती है, तो अगर वो कुछ बोल नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा, तो ये हरगिज मत रहिएगा कि ये कुछ नहीं कर सकता। उसका दिमाग जो है वो चल रहा है, और दिमाग का चलना ही इंसान के जिंदा रहने की सबसे बड़ी निशानी होती है। तो ठीक है, तो ये एक रेड फ्लैग मुझे लगा है, पता नहीं क्यों मेरे मुंह के ऊपर ये लफ्ज आया है। तो जो लफ्ज मुझे आते हैं मैं फौरन वो बोल भी देती हूँ। तो जरा अपना हाथ पैर और आप भी जरा अपना दिमाग चलाते रहिएगा। ठीक है, तो ये स्टेगनेंट मोड में डिलिबरेटली ये है। ठीक है, खुद ब खुद उसने खुद को डाला हुआ है। ठीक है, ये किसी भी टाइम पे उठ के आपके लिए कुछ भी एक्शन ले सकता है, हुएवर और वट एवर ही इज। ठीक है, और शी इज। सो लेट्स सी मोर कि कौन आपके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। ओके, हेयर इज द सिक्स ऑफ वॉन्ड। तो भाई ये जो कोई भी है ना, यू आर इन अ पब्लिक आई और यू आर डूइंग समथिंग गुड। ठीक है, जिसमें लोग आपको जानते भी हैं और चाहते भी हैं। आप अपने काम की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे इस कार्ड को देखने के बाद थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि ऑल दो आप जो हैं वो बहुत ज्यादा रिकग्निशन नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकती हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं ना, यू आर डूइंग सो अमेजिंग। ठीक है, उसमें आप थोड़ा भी करते हैं ना तो आप बड़ा शानदार तरीके से करते हैं, और जब आप वो लॉजिक के साथ बात को बताते होंगे तो लोग आपके साथ चल पड़ते हैं। ठीक है, और लोगों की नजर आप ही के ऊपर होती है। यू आर डूइंग योर वर्क सो नाइसली, वेरी अमेजिंगली, और बड़ा ही एक तरीके से चलने वाले आप मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, जबकि इसको जो है ना ये चीज बहुत अजीब लगती है। इसको ये चीज समझ नहीं आती है कि ये आपके साथ ही ऐसा क्यों हो जाता है। ठीक है, और आप ही को कोई लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, और
आप जो है ना, आपका वो पर्सनैलिटी का पार्ट होगा, आप होंगे ही ऐसे, ठीक है। तो आपका ऐसा होना जो है ना, वो इस बंदे को ट्रिगर कर रहा है। जबकि आप उसको डिलिबरेटली नहीं करते। समटाइम कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं इंसान के अंदर, उसकी आदतन जो है ना वो उसके अंदर मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से उसको भी नहीं पता होता कि वो कितना अच्छा काम कर रहा होता है, लोग उससे ट्रिगर हो रहे होते हैं। तो ये कुछ इस किस्म का पर्सन है जो आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग, तो डेफिनेटली यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही है। ये मैं बताती हूँ, ये लिटरली वाकई कोई प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है और कर रहा है वो। लेकिन ये ना जो आपका एक बोल्डनेस है, आपका अपने काम को फोकस लेके चलना, फिर लोगों का भी आपके साथ लेके चलना, ठीक है, ये जो आपके पीछे एक पूरा काफला बन जाता है ना, ये बहुत ज्यादा ना इस बंदे के दिमाग को खलता है। तो जी ये कोई है जो आपके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, ठीक है। वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये दिखा आपको ये रहा है कि वो नहीं कर रहा है, उसके दिमाग में सब प्लान चल रहा है। वो बोल नहीं रहा होगा, कोई एक्शन नहीं ले रहा होगा, दिखा नहीं रहा होगा, वो अलग बात है। देखने में आपको ऐसा लगता होगा बहुत शांत और कंपोज बंदा है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सच बता रही हूँ ये बंदे का दिमाग बहुत तेज चल रहा है और आप ही के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है, और आपके काम और आपकी स्टेबिलिटी के बारे में बहुत सोच रहा है। और देखते हैं कि हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू एंड वाई। द फूल, ऑलराइट। हाँ जी। तो भाई ये वाला जो कार्ड, ये कार्ड मेरा पहले भी मेरे इसके ऊपर नजर पड़ी थी और दोबारा भी, लेकिन मैं गिरे हुए कार्ड्स नहीं लेती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जो एक बंदा है ना, ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग दिमाग के अंदर चल रहा है। इसने काफी हद तक काम खराब करने की कोशिश भी करी है, लेकिन कहीं ना कहीं से काम आपने खुद संभाल लिया है, ठीक है। इसने इसको ना पता लगा है कि इसके भी कहीं ना कहीं लग गई है, ठीक है ना। तो इसने काम तो खराब किया, लेकिन उस काम खराब करने में कहीं आपने तरीके से जो है ना वो चीजों को ले लिया है। तो इसको वो समझ आ गई है कि यहाँ पे मार्क देना ना आसान नहीं है विद द फूल कार्ड के साथ, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल आपका सीन वो है कि आप जो भी करते हैं, आप अल्लाह के भला के लिए करते हैं कि अल्लाह पे छोड़ो, ठीक है, और कर दो उसको, और अपना एक्शन ले लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुदा देख लेगा। मतलब मुझे कुछ इस किस्म का लगता है कि आपकी जो सीन है ना कि देखी जाएगी, यू हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू, चलो रिस्क लेते हैं, लाइफ का रिस्क लेके देखते हैं, कुछ नहीं होता, सीधा काम कर रहे हैं ना, अल्लाह मदद करेगा, यू आर समथिंग लाइक दैट। तो आपको वो रिस्क लेने में टेंशन नहीं होती है, इसको ना ये चीज बड़ी आपकी खलती है। तो ये कोई जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है ना, ये आपकी पर्सनैलिटी से काफी ट्रिगर है पर्सन, ठीक है। तो प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये भाई ये देखें जरा कंफ्लिक्ट का कार्ड नीचे, और ये भाई क्या है। एक मिनट गाइस। हाय, ये ना जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है ना, बहुत खतरनाक इंसान है। मेरे हाथ से सारा डेक निकल के उधर चला गया। आजकल मेरा डेक बहुत छूट रहा है, मैं जितनी भी रीडिंग करी है, जो रीडिंग मैंने कल करी थी उसके अंदर भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, जो मैंने आज करी है इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। और बड़ी हर्डल्स ही मुझे फेस करनी पड़ रही हैं। तो आई मीन दैट दिस पर्सन रियली वांट दैट कि या तो आपकी एनर्जी कुछ इस किस्म की है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधी बात करते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं तो लोग आपको चुप करवाना लग जाते हैं। जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनको पता लग जाता है कि ये बंदा बोल के काम खराब करेगा, बाकियों को उल्लू बनाया जा सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो उसी बंदे को चुप करवा देते हैं कि बाकियों को उसके खिलाफ करके कि भी तो ये बंदा ना बोले, ठीक है, बाकी हम संभाल लेंगे। तो बाद में जब उनका नुकसान होता तो फिर पता चलता है कि इन्होंने इसको चुप क्यों करवाया था, ठीक है ना, फिर सारे आप ही के पीछे पड़ जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी सच में फील हो रही है कि ये जो कोई भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है ना, उसका मकसद ये है कि आप जब आपकी जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है ना वो सबको नुकसान पहुंचाती है, तो ये जरा जो है ना आप बंद करें और फिर वो अपना चक्का चौका मारें, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे मैसेज चैनल हो रहा है। सो प्लीज माई एंजल्स, ओ माई गॉड, देखो जरा, प्लीज माई एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि कौन मेरे व्यूवर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ी रीजन नजर आई थी, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो जितना रेजोनेट करे आपने उतना रखना है, और सच में मुझे मैसेज पे मैसेज चैनल हो रहा है, ठीक है। इस पर्सन की इंटेंशन आपको लेके बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। इसके दिमाग के अंदर बहुत शैतानी चीजें चल रही हैं, किसी न किस तरह से आपको मात देना चाहता है। मात देना का मतलब आई थिंक ये होता है कि आपको गिराना चाहता है, ठीक है ना। हाँ, ये लफ्ज ठीक है, आसान लफ्जों में भी। अब मात का मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मेरा जो कहने का मकसद था वो यही था कि गिराना चाहता है आपको, ठीक है, वो किसी तरीके से भी गिरा सकता है। हाँ, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड के साथ अब ये इट इज समथिंग लाइक कि कोई ना
वेरी यंग काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और समथिंग लाइक के मल्टीपल लोग हैं यहाँ पे मुझे जो नजर आ रहे हैं। यू हैव सिक्स बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे इसके पास वन बॉन्ड है, ठीक है ना। एंड मैं ये देखिए कि अगर ये सिक्स ऑफ बॉन्ड, हालांकि इसके मुकाबले में एक तगड़ी चीज नहीं है, लेकिन मुझे इस कार्ड को देखने के बाद लग रहा है कि आप उम्र में बहुत कम होंगे, छोटे होंगे, और ये जो कोई भी पर्सन है इट्स अराउंड 30+, ठीक है। और इसका घोड़ा चेक करें तो एक सादा सा एक आम सा घोड़ा है, आपका देखें तो बड़ा ही लग्जरी और बड़ा ही खूबसूरत सा, बड़ा ही प्यारा सा बना के रखा हुआ है। उसका कॉस्ट्यूम चेक करें तो बहुत हल्का सा है, आपका देखें तो एक लग्जरी सी चीज पता लग रही है। यू हैव वर्न समथिंग, आप एक शशके के साथ बैठे हुए हो, ठीक है। उसके बॉन्ड के ऊपर जो है वो देखें आप, सिंपल सा बॉन्ड उसने पकड़ा हुआ है, ऑल दो वो एक्शन ओरिएंटेड है, मूवमेंट लेके आता है चीजों के अंदर, लेकिन आपका सीन ये है कि आपको कामयाबी पक्की मिलती है, आपकी प्लानिंग इतनी जबरदस्त होती है, और आपके पीछे मैंने कहा ना काफला चलता है, उसको अकेले चलना पड़ता है, ऑल्दो उसके पास स्टेबिलिटी है, ठीक है। आपकी पावर लोग हैं और इसके पास, इसको अपनी पावर कहीं थोड़ी बहुत इसके पास अगर है तो इसको लगता है कि उससे मैं कर लूंगा, ठीक है। तो ये है जी कोई पर्सन जो आपसे बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहा है, और आपकी पर्सनालिटी से ट्रिगर है, आपकी प्लानिंग से ट्रिगर है, और आपको बनाने के चक्कर में है, और इस चक्कर में मेरा सारा डेक जो है इसने खराब कर दिया है। भाई हम तुम्हारी एनर्जी को एक्सप्लोर कराएंगे, ठीक है, और हम जरूर करेंगे। अब तो मुझे बहुत मजा आएगा ऐसे पर्सन को पकड़ने का, ठीक है, जिसकी एनर्जी इस तरह की हो कि भाई ना हट जाओ मुझसे दूर, कोई मेरे लिए चल नहीं सकता, हम अपने पत्ते नहीं दिखाते, हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमने कब मलका और बादशाह को फेंक के बाजी लेनी है और कब हमने ए फेंकना है, ठीक है। तो इसको भी हम बताएंगे आज। तो प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिएगा, कौन मेरे व्यूअर्स के खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। क्या बोला था ब्रदर मैंने? ओ माय गॉड गाइस, लुक एट दिस कार्ड। Trust me, yeah, this is the devilish energy. Someone is trying to control you. This person has not a very good intention. अगर अब मैं देखूं, ये आप हैं और ये वो पर्सन है, और ये उसकी सोच है जो वो प्लानिंग और प्लॉटिंग क्या कर रहा है, जो आपको दिखा रहा है। अब आप खुद देख लें, यू आर अ सो मच पीसफुल पर्सन, ठीक है, सो मच अबंडेंट पर्सन, सो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। दिस पर्सन इज समवन हु इज जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल यू, वांट टू मैनिपुलेट यू, वांट टू चेंज यू, आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता है कि आप उसके हिसाब से चलना शुरू हो जाए। मैंने क्या बात बोली थी कि कुछ लोग होते हैं, वो मल्टीपल लोग जो होते हैं ना, उसमें एक बंदा बहुत पावरफुल होता है, और जब वो पावरफुल बंदा सीधी बात करने का हक पे होता है तो उनको लगता है कि ये चार बंदे जो है ना, इनको एक बंदा सही मिल गया हुआ है, और ये एक बंदा जो है ना, ये काम खराब कर जाता है हमारा। इस एक बंदे को चुप करवा लो, काबू कर लो, बाकी सब हम खुद काबू कर लेंगे। समझ आई है? तो यहाँ पे यही हो रहा है, आपको काबू करने के चक्कर में ना बाकी बाकी सब वो हो जाएंगे काबू, आपको बस इसलिए काबू किया जा रहा है ताकि अगर आपका मुंह बंद हो जाएगा ना तो इनके काम आसान हो जाएंगे। दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग, ठीक है। एंड विद द डेविल कार्ड के साथ यहाँ पे ट्रस्ट में ये बंदा आपको चैन कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और मैं एक बात बता दूं, ये इंतहाई घटिया हद तक हर चीज आजमा के देख लेगा, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज नॉट इन अ गुड पोजीशन, मैं आपको बता रही हूँ। इंतहाई गंदी वाइब मुझे इस बंदे से आ रही है, इंतहाई ही इंटॉक्सिकेटिंग पर्सन है ये, इंतहाई घटिया बंदा है जो भी है ये। और मतलब ही मस्ट हैव अ वेरी बिग आईज, अगर मैं आपको बताऊं, वेरी बिग आईज, और आंखों के नीचे थोड़े थोड़े से ना वो भी पड़े होंगे, नीचे से ना थोड़ी सी साइलेंट आईज होंगी, मुंह जरा इसका चौड़ा सा होगा, ठीक है, और मोटे मोटे से थोड़े से इसके ना होंठ जो है वो थोड़े मोटे होंगे, और नाक इसकी काफी पतली होगी, ठीक है। ये मुझे कुछ इस तरह की पर्सनालिटी ट्रेट्स उस बंदे के नजर आ रहे हैं, मुझे आई एम टेलिंग यू, ठीक है। और ये आप लोगों को ना दिखाता ये होगा कि ये इससे अच्छा आपका कोई है ही नहीं है, बट मैं आपको सही बता रही हूँ, ये पर्सन इंतहाई चेन करके रखने की पोजीशन में, आपको इंतहाई काबू करके रखने की पोजीशन में, आपको दिस पर्सन रियली डोंट वांट दैट कि आपका साथ जो है ना वो काम आपका काम जो है ना वो खराब कर दे किसी तरह से। इसका बस नहीं चल रहा कि जो आपके हाथ में है ना, जो आप ये करते हैं वो चीज आपकी काबू कर ले। आप किसी को कोई क्या बताए, सोच तो कोई किसी के काबू नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो फिर इसको बकवास करने दो जो भी ये करना चाहता है। मैं आपको पहले बता दूं गाइस, अपना सदका खैरात निकाल दो, ठीक है। कोई बल्कि मेरा भी सदका खैरात दे देना, आजकल हालात मेरे अजीब चल रहे हैं, ठीक है, मैंने मजाक किया वैसे। लेकिन गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे इंडियन सब्सक्राइबर, मेरे पाकिस्तानी सब्सक्राइबर जो कोई भी देखते हैं ना, तो प्लीज मेरे चैनल का नाम लेके और मेरे लिए, ठीक है, आई कैन नॉट शेयर माई नेम विद यू गाइस, आप कह देना डिवाइन सोल बोतीक वाली जो बाजी है ना या टैरो रीडर है ना, उनके लिए हम मेरी आरती उतारना या जो कुछ भी आपका नजर का होता है या कोई भी बंदिश होती है, उसके लिए जैसे भी आप लोग प्रे करते हैं, जिस भी रिलीजन को मानते हो, प्लीज
प्लीज मेरे लिए जरूर करना, ठीक है। और मेरी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला आप लोगों को इस तरह के लोगों से दूर रखे, ठीक है। और जरूर करिएगा प्लीज। आई हम्बली रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। मुझे बल्कि बहुत बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज जरूर करिएगा। तो ये आपने करना है, आज मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। और अपना भी सदका खैरात आप लोगों ने जरूर दे देना है, क्योंकि ये ईवल आई है, ठीक है। इस बंदे की बहुत ही गंदी इंटेंशंस हैं, और आपका आपका नाम, आपका फेम, आपका लोगों को आपके साथ चलना जो है ना, ये इस बंदे को बहुत अजीब करने को लग रहा है, ठीक है। सो प्लीज मैनेजर्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए कौन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, प्लीज हेल्प कर दीजिए, ठीक है। तो चलें अब मजीद हम इसको क्लैरिफायर्स भी इसके ले लेती हूँ, और मैं देखती हूँ कि ये मतलब और रीजन इसको क्या है, तकलीफ इसको कहाँ हो रही है। फिल वक्त तो बस ये जो कुछ चीजें मुझे यहाँ पे नजर आई हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। जस्टिस, ओके, ठीक हो गया। पता नहीं ये बंदा ना थोड़ा सा, हालांकि जस्टिस का जो कार्ड है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि होते हैं ना कि कोई इंसान जब सीधा नहीं होता तो अल्लाह ताला फिर उसको कोई इंसान और दे देता है कि भाई तुझे हम सीधा करेंगे। इसका ना कोई कार्मिक रिलेशनशिप है आपके साथ, इसका ना कार्मा हिट हुआ है, और वो कार्मा हिट होने में जारी बात है उसको तो नहीं पता लगेगा कि उसके साथ कार्मिक सिचुएशन हो रही है, वो तो अपने आप को सीधा ही रखेगा। कार्मा वालों को ये तो लग रहा होता है कि दे आर ऑलवेज राइट, दे कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये जितना मर्जी आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर ले, ये ऊपर वाले ने इसको आपके फॉर्म के अंदर ना एक अजाब मुसल्लत कर दिया है। तो इसकी इसकी जो एक गरूर है इसका, या कोई तकब्बुर है ना, वो जरा सीधा होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ मुझे मैसेज चैनल हुआ है। तो ये जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है ना, दरअसल उसका मुकाफात अमल शुरू हुआ है आपके फॉर्म के अंदर। तो आप बस अपना सत्ता करा दीजिए और आप करते रहिए, ये जो मर्जी सोचता रहे, जो मर्जी करता रहे, चीजें जो होंगी जैसी करनी वैसी भरनी वाला सीन है, ठीक है। तो अच्छा करेगा तो अच्छा मिल जाएगा इसको, अगर बुरा सोचेगा तो फिर जारी बात है जो किसी के लिए गड़ा होता है पहले खुद ही उस गड़े में गिरता है। तो ये वाला सीन है, ओके गाइस। तो जी ये हो रहा है जी आपके लिए जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। ये आ गया 10 ऑफ पेंटिकल, यस। आपका इस बंदे को ना जो तकलीफ आते अमल है, वो तकलीफ आते अमल ये है ना कि एक तो आप काम के मामले में बड़े जबरदस्त हैं, आप माशाल्लाह लोगों को कायल भी कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे आपके घर के अंदर बड़ी अच्छी स्टेबिलिटी है, आपके घर के अंदर भी माशाल्लाह अबंडेंट है, ठीक है। अगर आप हेल्दी बैकग्राउंड है आपका, बहुत ही ज्यादा लग्जरियस बैकग्राउंड, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वेल इंडिपेंडेंट जो होता है, ठीक है ना, उस किस्म का आपका बैकग्राउंड है। आपके पेरेंट्स बहुत रिच हो सकते हैं, आपकी फैमिली बहुत रिच हो सकती है, ठीक है। वो पूरी सपोर्ट है आपकी फैमिली की तरफ से भी, और बड़ा ही खूबसूरत किस्म का आपका जो ये एलिमेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक हो गया गाइज। तो ये इस बंदे को बड़ी तकलीफ चल रही है इस बात से, इसके पास भी अपना है, मैंने कहा ना आपके मुकाबले में इसके पास थोड़ा सा ज्यादा भी होगा तो इसको तकलीफ होती है। एनवियस काइंड ऑफ एनर्जी अगर मैं बताऊं तो ये बड़ी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है किस तरह से ना आपको काबू करके आपके लिए चीजों को खराब करे, बट यू आर डूइंग माशाल्लाह सो वेल, ठीक है। और इसको हसद होता है कि आप किस तरह से लोगों को कायल कर लेते हैं, लोग किस तरह फिर भी आपको मान लेते हैं। चीजें इसके पास भी वही है, चीजें आपके पास भी वही है, बल्कि इसके पास थोड़ी सी ज्यादा बेहतर फॉर्म के अंदर होंगी, लेकिन तरीका होता है ना, कहते हैं ना कि आप उसको पेश कैसे करते हैं, आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो चीज बहुत मैटर करती है। तो एक केक इसने भी बनाया, एक केक आपने बनाया। उसने जो केक बनाया उसमें चाहे उसने 100 मर्जी खूबसूरत चीजें डाल दी हो, लेकिन जब उसकी प्रेजेंटेशन ही नहीं अच्छी होगी तो लोगों को अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। आपके पास चाहे उसकी चीजें अंदर आपने कम डाली है, बट यू हैव गार्निशिंग इट इन अ सो नाइस फॉर्म, ठीक है। आपने उसको डेकोरेशन बहुत अच्छी कर दी है, तो दिस इज समथिंग जिस पर लोग अट्रैक्टिव है, यू मेक इट अट्रैक्टिव, ठीक है। आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, तो वो इसके अंदर बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, और आपके अंदर वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो है ना वो आप आउटशाइन करते हैं और फिर ये ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। और देखते हैं, हाँ बिल्कुल, अच्छा जी भाई साहब, यहाँ पे तो एक तो ये था हैंग्ड मैन के साथ, तो ये भी दिमाग का लगा के बैठा हुआ है। दूसरे नंबर पे एक बात और, मेरी बात याद रखें, इसको आपके बारे में भी पता है कि अगर आप भी कुछ तासुर या वो चीजें नहीं ना दे रहे, तो आपने अगर अपनी आंखें कान बान सब कुछ रेस्टिंग स्टेज पर डाला हुआ है, तो इसको ये भी पता है कि ये भी अगर मुझे चुप करके दिखा रहे हैं ना, तो ये किसी दिन चुप होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चुप होके बैठे हुए हैं, ये भी जब अपनी तलवार उठाएंगे तो ये कहीं पे भी घुसा देंगे, इसलिए इनके साथ तरीके से लेके चलना है। तो आपका भी सीन थोड़ा इसी तरह का है कि भाई तुम जरा आना जरा मेरी तरफ, मैं तुम्हें तसल्ली करवा के भेजूंगा, इसलिए बेहतर है कि अपनी औकात में रह के वहीं पे रहें आप। तो ये इनको वाइफ जाती है आपसे, और आप लिटरली ये मैसेज इन्हें कन्वे करना भी चाहते हैं जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है।
ओके, द क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्या मैंने बोला था किसी को आपकी लग्जरियस लाइफस्टाइल, आपका सखी होना, आपका अबंडेंट होना, आपका स्टेबल होना से बहुत ज्यादा चिढ़ हो रही है, ठीक है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, ये नाइट ऑफ बॉन्ड है, आपके मुकाबले में थोड़ा कम है, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड है, आपके पास स्टेबिलिटी है। पता नहीं क्यों किसी को लग रहा है कि कोई आपकी फाइनेंशियल स्टेबलमेंट को ना टारगेट करना चाहता है, बट यू आर डूइंग एवरीथिंग इन अ वेरी गुड फॉर्म, ठीक है। मेरा ख्याल है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है ना, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो वाला सीन है कि जिस भाव में पानी चल रहा है ना, उस भाव के साथ चलते जाओ, खुद ब खुद रास्ता बनता जाता है। ये वो लोग हैं जो भाव को रोक के उसके आगे पहले खुद से मंजिलें बनाने लगते हैं, तो फिर उस भाव के अंदर मंजिलें कभी भी नहीं मिलती होती हैं। तो ये है, बस चल सो चल वाला सीन ही हो रहा होता है इनका। ये जी इस किस्म के लोग हैं। और आप माशाल्लाह मुझे स्ट्रांग लगे हैं, हेड स्ट्रांग है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, काम के मामले में भी आप बड़ा सब जबरदस्त चल रहा है। तो ये कोई आपसे ट्रिगर हो रहा है और ये दिमाग में बैठ के कर रहा है कि किस तरह से बस इस चीजों को काबू कर लूं, किस तरह से ये बंदा मेरे काबू में आ जाए ताकि फिर मैं इसको अपने मुताबिक चला सकूं, ठीक है। डेवल को हम मजीद क्लैरिफाई भी लेते हैं और क्या करना है। हाँ, विद द पेज ऑफ बॉन्ड के साथ डेफिनेटली इस बंदे ने ना आपके ऊपर टिकटिकी बांधी हुई है, किस तरह से काबू कर ले आपकी चीजों को, आपके काम को, आपको आपको किस तरह से ना बस आपका आपका वर्क को लेके, आपके करियर को, आपकी चीजों को काबू करना चाहता है। बट विद द पेज ऑफ बॉन्ड के साथ वो हो नहीं पा रहा है। दिस पर्सन रियली वांट दैट कि आपका करियर से फोकस हिल जाए, आपका काम से फोकस हिला दे किस तरह से, बट यू आर नॉट डूइंग सो, ठीक है। यू आर डूइंग इट इन अ वेरी 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 गुड फॉर्म। तो जी ये है वो पर्सन। अब मैं इन सारे कार्ड्स के यहीं से एक दफा जो है ना वो क्लैरिफायर लूंगी। हैंग्डमैन और जस्टिस को क्या चीज क्लैरिफाई कर रही है, प्लीज मैं एंजल्स मुझे मजीद क्लैरिटी दे दें। गाइस मुझे मैसेज चैनल हो रहे हैं तो मैं रीडिंग को बढ़ाती जा रही हूँ, ठीक है। मेरा हरगिज मतलब नहीं है जब मुझे मैसेज आना बंद हो जाएंगे तो मैं इन रीडिंग करना भी बंद कर दूंगी। तो मुझे इंट्यूशन में आ रहा है कि मैं इस तरह के मैसेजेस पूरे निकालूं आपके लिए, तो मैं निकाल रही हूँ। यस, आपने किया है, आपके पास लोग मौजूद हैं, चीजें मौजूद हैं, यू आर अ लिटिल प्रैक्टिकल पर्सन नाउ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर जस्ट वॉकिंग अवे, ठीक है। आपको होता है कि सारे एक तरह के लोग होते हैं, यहाँ पे भी रेड, यहाँ पे रेड, उसने रेड, आपने रेड, तो आपका वो जो रेड है ना अंदर से, यू आर सो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, वेरी नाइस पर्सन, बट यू हैव वेयर लिटिल ईगो। ईगो तो मैं इसको नहीं कहूंगी, इट इज समथिंग लाइक जैसे मुझे लगा ब्लीडिंग है, आपको किसी ने बहुत वोंड किया है ना, आप वो वोंड्स जो है ना, यू रियली डोंट वांट दैट कि कोई दोबारा से आके आपको हिट करके दोबारा से आपको ब्लीड कराए। तो ये अब मुझे ये रेड कलर आपका दुखा हुआ दिल, ब्लीडिंग वाला दिल नजर आ रहा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू आर जस्ट गोइंग अवे, बिकॉज अगर आप देखें हर चीज येलो, इवन उसने जो कपड़े पहने येलो, यहाँ पे कपड़े पहने येलो, विच इज रिप्रेजेंटिंग ऑप्टिमिस्टिक चीजें, आपके पास पॉजिटिव लोग भी मौजूद हैं, बट यू आर जस्ट गोइंग अवे, एवरीवन को आप पीछे छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्सन को ये भी बड़ा ट्रिगर होता है कि यार इसके पास लोग, चीजें, सारा कुछ मौजूद है, ये अकेला क्यों अपनी तरफ निकला पड़ा है। तो ये चीज भी इसको बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है, ठीक है। और कौन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है ये देख लें। ये पर्सन आपसे चीजें छुपाता है, झूठ बोलता है, ये आप लोगों को बहुत, मैं आपको ये बता दूं, ये बंदा बातों को बहुत मैन्युपुलेट करता है, ये बहुत बड़ा, ही इज अ वेरी 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 बिग मैन्युपुलेटर, ठीक है। इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है, चीजें बड़ी जबरदस्त है, पर ये चोरी करके भागता है, चीजों को गलत पोर्ट्रे करता है। ये जो कोई भी पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कह रहा है, ठीक है, आपके करियर को लेके, आपके घर को लेके, आपकी चीजों को लेके बहुत ज्यादा इस बंदे की वो है कि पता लग जाए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है दैट यू आर समवन जिसको अपनी जो पर्सनल चीजों को शेयर नहीं करता, इससे वो भी ट्रिगर होता है ये, ठीक है। तो फिर ये लोगों के नजदीक आपको जो है ना वो उल्टा सीधा कुछ करने की कोशिश भी करता है। और देखते हैं कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। ओके, तो यस, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, जो कि साफ पता लग रहा है कि आपके फैमिली नॉर्म्स, आपके घर की चीजें, आपकी स्टेबिलिटी, आपका तरबियत इज सो मच इम्पोर्टेंट, ठीक है, जिसकी वजह से यू आर डूइंग सो नाइसली, आप वो चीजें छोड़ नहीं रहे, आप रिस्क लेते हैं, आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो इसको ट्रिगर करती हैं। तो अब वो बात ना कि इंसान माहौल मौका देख के लोग कहते हैं कि इंसान बदल जाता है, कुछ चीजें इंसान जरूर बदलता है, आपको चेंज जरूर करना चाहिए, लेकिन जो हेल्दी चीजें हैं वो थोड़ी ना आप छोड़ सकते हो। क्या आप बिल्कुल ही, अगर आपने जिंदगी में कभी शराब को हराम है जो अल्लाह ताला ने बता दी हुई है, आपका घर कहता है कि ये हराम है, लेकिन लोग आपको कहते हैं यार इट्स ओके, डूड साहब पीते हैं, हम भी पीते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेके चलते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो कोई बात नहीं, आजकल चलता है, फैशन है ये, अगर नहीं पियेंगे तो लोग हमें यो नहीं समझेंगे, मतलब हम आउटडेटेड हैं, हम स्टैंडर्ड के को मीट नहीं करते हैं। तो इस तरह की चीजों में
लोग भड़कावे में आते हैं और फिर वो अपना काम खराब करते हैं। यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। आपको पता है कि दिस इज नॉट अ हेल्दी बाउंड्री, दिस इज व्हाट, जहां पे मुझे जाके ब्रेक लगानी है, ठीक है ना। तो यू नो सो वेल कि आपको कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ आपने जो है वो पहले गियर पे चलना है, कहाँ पे तीसरे पे, कहाँ न्यूट्रल रहना है और कहाँ पे चौथे गियर पे गाड़ी डालनी है। सही है। तो ये इस बंदे को बड़ा ट्रिगर करता है एंड ही रियली न्यू इट सो वेल कि आपको घर की तरफ से बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है ना वो तरबियत आपकी मिली है। और देख लेते हैं कि जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है वो क्यों कर रहा है। अल्लाह अकबर, ये आ गया है जी 2 ऑफ कप्स का। हाँ भैया, ये जो बंदा है ना, ये भैया जो बंदा है ना, बंदा, ये जो कोई भी बंदा है, ये बंदा आपके साथ अच्छा, आपके साथ आके अटैच होगा आपकी चीजों को सेट करने के लिए, ठीक है। बड़ा दिखाएगा कि हम भी आपके जैसे हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करने आएगा। ये मुझे कोई लव कॉन्टेक्स्ट में नजर नहीं आ रहा चीज, ये मुझे किसी बिजनेस चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सिंपैथी गेन करेगा कि हम भी आप जैसे हैं। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें आपकी देख के ना हम भी ऐसे ही, आपको लगेगा कि यार ये तो हमारे जैसे ही, बट ऐसा है नहीं है। ये कौन पर्सन है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है? इसके साथ आपको कोई बिजनेस डील हो सकती है, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है। आपको शो ये करेगा कि जब वो आपसे बातें करता होगा ना, आपको तो लगता होगा यार ये तो मेरा बिल्कुल मेरे जैसे ही बातें हैं, इनका घर बार भी हमारे जैसा ही है। तो दिस इज क्वाइट फाइन। आप अपने कम्युनिटी जैसे लोग होते हैं ना, जिनकी आप इनसे सोच होती है, यू कैन इजीली वट आई कैन से के आप उनके लिए अट्रैक्टिव आपको लगते हैं ना वो लोग। फिर आपको लगता है कि हाँ यार कोई बात नहीं, अगर इनकी जो थॉट्स एंड बिलीव हमारे जैसे हैं तो वी शुड गो विद देम। लेकिन बात याद रखिएगा, ये पर्सन सिर्फ आपके साथ अटैच होने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ट्रस्ट अपने ऊपर लेके आने के लिए कि आप उस पर ट्रस्ट कर लें, तो वो इस तरह की बातें कर रहा है। बेसिकली वो बंदा आपसे चीजें छुपा रहा है, ठीक है। वो आपको सबजबाग दिखा रहा है, अगर मैं बोलूं, ठीक है। धोखा देगा, चीट करेगा आपको जब आप उसके काबू में आ जाएंगे। तो मैंने पहले कहा था आपको काबू करना चाहता है, काबू करने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। तो ये प्लानिंग और प्लॉटिंग तो चल रही है और माशाल्लाह आप भी काफी तगड़े हैं, आपको भी पता है कि ये क्या कर रहा है। तो आपकी इंट्यूशन भी काफी स्ट्रॉन्ग मुझे लग रही है। यस, विद एस ऑफ कप के साथ ये बंदा प्यार मोहब्बत और इसने बड़ी कोशिश करी आपको काबू करने के लिए। अब आखिरी हरबा शायद ये आपको आके दिखाए कि इसकी मोहब्बत, इसका प्यार, इसका खलूस आपके लिए बहुत ज्यादा जेन्युइन है, ठीक है। ये लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा अब आपको शायद प्रपोज कर दे कि आखिर में एक ही चीज बचती है कि मैं इसको प्रपोजल दे दूं, ताकि इसको यकीन हो जाए कि हाँ ये मैं इससे शादी कर लूंगा या कर लूंगी, या मैं इसके साथ कुछ इमोशनली सेटलमेंट करता हूं। ताकि समटाइम ऐसा होता है ना, लोगों को पता होता है कि इमोशनली बॉन्ड सेट करके ना लोगों को तोड़ना आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो ये उस लेवल पे जाके आपको काबू करना चाहता है, तो जरा बच के चलिएगा, क्योंकि ये 6 ऑफ वॉन्ड या 6 ऑफ सोर्ड है यहाँ पे। तो ये चालाकी दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो जरा बच जाइएगा, वरना फिर बहुत बुरी हालत हो जाएगी। बेहतर है कि ऐसे बंदे को कट आउट करें, ठीक है, और इससे डी अटैच हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे ये आपको मोहब्बत की ऑफर दे। अगर आप उस बंदे तक पहुंच गए तो मुझे आके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको अपने आप से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यू आर सो मच क्लियर विद द स्टार कार्ड के साथ, यू नो सो वेल। मैंने कहा ना पब्लिक आई के अंदर है, आपको पता है कि आपने अपनी हीलिंग कैसे करनी है, व्हाट इज राइट फॉर यू एंड व्हाट इज रॉन्ग विद फॉर यू। आप यू आर अ लिटिल मेच्योर पर्सन, ऑल्दो आप इससे उम्र में कम होंगे, ठीक है, बट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो ये सब चीजें इसको ट्रिगर करती हैं और ये अपने दिमाग में आपको काबू करने के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है और प्लान लिटरली कर रहा है। दिस इज द बेसिकली इसका प्लान ये है कि अब आप काबू में नहीं आ रहे हैं। क्यों काबू करना चाह रहा है वो मैंने आपको बता दिया, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, आपकी चीजों, आपके नॉर्म्स की वजह से। और प्लानिंग क्या कर रहा है कि आप उसने हर तरह से आपको काबू करने की कोशिश कर ली है, आप नहीं हुए। नाउ ये पता है क्या फेंकेगा, मोहब्बत का कार्ड खेलेगा या बिजनेस पार्टनरशिप के लिए आ जाएगा, या ये बहुत ज्यादा खलूस शो करेगा कि हमसे ज्यादा तो आपका सखा कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हो ही नहीं सकता, जब नहीं हो सकता तो फिर ये भी नहीं हो सकता, समझ आ गई है ना। तो बच जाएं इस पर्सन से। तो ये प्लानिंग ये चल रही है। जो बंदा आपके साथ आके बहुत खूबसूरत अंदाज में बैठे, प्यार मोहब्बत खलूस शो करे, तो एक दफा उसको तो टोल के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दाल में कुछ काला है। और यहाँ पे तो मुझे उसकी पूरी दाल काली लग रही है, क्योंकि यहाँ पे डेवल आ गया है, ठीक है। तो जरा बच जाएं, सही है। तो कुछ भी रेजोनेट करे मुझे जरूर बताएगा। आई एम सो 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 सॉरी, रीडिंग हो गई है 29 मिनट से भी ऊपर, ठीक है, बट मुझे मैसेज चैनल हो रहे थे तो मुझे लगा मुझे करनी चाहिए, तो मैंने आज रीडिंग सारी कर दी है आपके लिए।
जितना मैसेज रेजोनेट करे उतना रखना है, जबरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज कुछ नहीं करना, ठीक है। और अगर आप इस बंदे तक पहुंच गए एंड यू वांट टू नो कि अब आगे क्या करना है, तो यू कैन ऑल्सो कंफर्म योर पर्सनल रीडिंग, ठीक है। तो अभी के लिए पर्सनल रीडिंग जो है वो डिस्काउंटेड नहीं है, आई विल अनाउंस द डेट, ठीक है। तो ये फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे एंड आई विल टेल यू कि किस डे मैंने जो है वो पर्सनल रीडिंग देनी है। तो दिस इज इट, ओके गाइज। तो आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।